दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था EHRMS 2.0 पोर्टल किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए स्टार्टअप कैपिटल फंड, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के कर्मचारी, ऑप्शन सी रक्षा परियोजना या फिर ऑप्शन डी आकांक्षी जिला कार्यक्रम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केंद्र सरकार के कर्मचारी। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और उत्तर भेजते रहिए, हमें इंतजार रहता है। तो चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। बहुत जल्द केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित EHRMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, इसलिए विकल्प बी सही है। EHRMS शब्द का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। यह एंड टू एंड मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की पहली डिजिटल प्रणाली है। ये कर्मचारियों को डिजिटल मोड में बुनियादी मानव संसाधन सेवाएं जैसे छुट्टी आदि प्रदान करेगा। यह मानव संसाधन कार्य को आसान बनाने और प्रशासनिक कामकाज में उत्पादकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केंद्र सरकार के कर्मचारी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहां से कहां तक जाता है। आपके ऑप्शन है सादिया से धुबरी, इलाहाबाद से हल्दिया, कोट्टापुरम से कोल्लम या फिर विजयवाड़ा से काकीनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सादिया से धुबरी। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के व्यापक विकास के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना को 474 करोड़ रुपए की लागत से 2024-25 तक पूरा किया जाएगा। यह परियोजना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWAI द्वारा चलाई जा रही है। गौरतलब है कि IWAI बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। धुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी की 891 किलोमीटर की दूरी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए सादिया से धुबरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चित रहा तियांगोंग क्या है। आपके ऑप्शन है उपग्रह भेदी मिसाइल, ह्यूमनॉइड रोबोट, अंतरिक्ष स्टेशन या फिर चीनी रोवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतरिक्ष स्टेशन। हाल ही में चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी की निचली कक्षा में एक मिनी उपग्रह तैनात किया है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीनी अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे पृथ्वी से 340 से 450 किलोमीटर के बीच लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा और देश का पहला दीर्घकालिक अंतरिक्ष स्टेशन है, इसलिए विकल्प सी सही है। सोवियत संघ और अमेरिका के बाद चीन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने और अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला तीसरा देश है। चीन को उम्मीद है कि तियांगोंग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की जगह लेगा, जो 2031 में डीकमीशन होने वाला है। आपको बता दें कि भारत भी वर्ष 2030 तक अमेरिका, रूस और चीन के अंतरिक्ष क्लब में शामिल होने के लिए अपना अंतरिक्ष स्टेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अंतरिक्ष स्टेशन। अगला प्रश्न है, नशा मुक्त भारत अभियान यानी NMBA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसे 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था। कथन 2 है यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबद्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 न ही 2। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अपनी प्रमुख पहलों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इन्हीं पहलों में से एक नशा मुक्त भारत अभियान यानी NMBA है, जिसे 15 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही हुआ। इसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इनपुट के आधार पर 372 सबसे संवेदनशील जिलों में लागू किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति के लिए जनता तक पहुंचाना और जागरूकता फैलाना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का भूकंपीय जोनिंग मानचित्र किसके द्वारा तैयार किया गया है।
आपके ऑप्शन है इसरो, नीति आयोग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर भारतीय मानक ब्यूरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय मानक ब्यूरो। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ने बताया कि भारत के लगभग 59% भूभाग भूकंप के प्रति संवेदनशील है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा तैयार किए गए भारत के भूकंपीय जोनिंग मानचित्र के अनुसार भारत को 4 क्षेत्रों 2, 3, 4 और 5 में विभाजित किया गया है। इसलिए विकल्प डी सही है। जोन 5 भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन 2 सबसे कम है। देश का लगभग 11% क्षेत्र जोन 5 में, 18% क्षेत्र जोन 4 में, 30% क्षेत्र जोन 3 में और शेष क्षेत्र जोन 2 में आता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भारतीय मानक ब्यूरो। अगला प्रश्न है बरदा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ओडिशा, असम, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गुजरात। हाल ही में गुजरात के बरदा वन्यजीव अभयारण्य को एशियाई शेरों के संभावित दूसरे घर के रूप में पहचाना गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह अभयारण्य एशियाई शेरों के प्रमुख स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर दूर तटीय शहर पोरबंदर के पास स्थित है। बरदा क्षेत्र को फरवरी 1979 में अभयारण्य घोषित किया गया था, जिसमें 192.31 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। आपको बता दें कि कम आनुवंशिक विविधता के कारण इस प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए गुजरात के भीतर और बाहर एशियाई शेरों के लिए एक पुनर्वास स्थल खोजने के 1990 के दशक से प्रयास किए जा रहे थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। कथन 2 है यह मध्य हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमाओं के पास प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने का निर्णय लिया है। प्रलय भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये उत्तरी या पश्चिमी सीमाओं से किसी भी पारंपरिक मिसाइल हमले का जवाब देने में सक्षम है। एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेप वक्र कम होता है, यद्यपि यह काफी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल के समान होती है। इस मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को मात देने में सक्षम है। यह मध्य हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की भी क्षमता रखती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी NAI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कथन 2 है यह भारत सरकार के रिकॉर्ड रखता है और उन्हें संरक्षित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI के महानिदेशक ने कहा कि उसके पास 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के साथ साथ हरित क्रांति से संबंधित रिकॉर्ड नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अभिलेखों का भंडारण किया जाता है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता यानी कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह भारत सरकार के साथ उसके संगठनों के रिकॉर्ड रखता है और उनका संरक्षण करता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही हैं। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह गैर सांविधिक निकाय है। कथन 2 है इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी यानी केवल 2 कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दंड का भुगतान न करने के लिए गूगल को एक नोटिस दिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। CCI में एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प B यानी केवल 2 कथन ही सही है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किस समूह से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन A G20, ऑप्शन B आसियान, ऑप्शन C सार्क या फिर ऑप्शन D बिम्स्टेक। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।